दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो मुझे मायके से गाँव और गाँव से मायके आंक दिया जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सामान बांध लो, गाँव चलना है। कल सुबह की ट्रेन है। ये कब मानवी की सास रीता जी कमरे से चली गई। कल सुबह की ट्रेन है और मुझे अब बताया जा रहा रात को आखिर क्यों मानव। आपने मुझसे पूछना तो दूर मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या जानते हैं ना, मेरी प्रेगनेंसी क्रिटिकल है। अब तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में शहर से गाँव जाना कहाँ की समझदारी है। मानव बेचैन हो मानवी ने अपने पति मानव से पूछ बैठी। अब इसमें समझना क्या है मानवी, जो माँ पिताजी बोलेंगे वही होगा ना। ये क्या करे आप मानव, मेरी हालत आपसे छिपी नहीं है। कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में गाँव ही जाना था तो मुझे मेरे मायके से या दिल्ली क्यों बुलाया, ये सब मैं नहीं जानता। मानवी माँ की बात मैं नहीं टाल सकता। गांव में उन्हें वो सब सुविधा होगी जो यहाँ संभव नहीं होगा, इसलिए अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तैयारी कर लो अपनी। मानवी हैरान रह गई मानव के जवाब से। अपनी माँ की सुविधा की इतनी चिंता और मेरे बच्चे की जरा भी परवाह नहीं। क्या ये वही मानव थे जिन्होंने जाने कितने सपने देखे थे अपनी अजन्मी संतान को लेकर। मानवी समझ चुकी थी मानव से सही वो कितनी भी बहस करेगा तो वो वही जो उसके मम्मी पापा ने कहा है। रात गहराती जा रही थी। सुबह की ट्रेन थी। अजीब सी कसमकस में डूबी मानवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। 4 बेटियों की जिम्मेदारी है मेरे सर पर। रिटायरमेंट से पहले सबको पार लगा दूंगा तो बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। मानवी की माँ और घर बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया मानवी के लिए, और क्या चाहिए हमें। मानवी और उसकी माँ के विरोध को अनसुनी कर मानवी के पिताजी ने कम उम्र में ही मानवी की शादी कर दी। पढ़ लिख कर नौकरी करने के सपनों को असल में गांठ बांध मानवी आ गई अपने ससुराल में। सास ससुर जेठ जेठानी से भरे घर में कम दान दहेज मानवी की हैसियत भी कम ही थी। छोटी सी गलती को पहाड़ बना डपट दिया जाता और कम उम्र मानवी डर कर चुप रह जाती। इन सब चीजों में कोई था जो अपना सा लगता था, वो थे मानव। नई शादी में मानव हिस्स की साइड में मानवी को अपने साथ दिल्ली नहीं ले जा पाया था, लेकिन हर छुट्टी में वह गाँव जरूर आता। 1-2 दिन तो मानव मानवी के आगे पीछे घूमता, लेकिन फिर जाने क्या होता। मानव ना बात करते ना कमरे में आते। इसका कारण कुछ समय बाद मानवी समझ पाई थी। सासू माँ नाराज हो जाती थी मानव से, और तभी मानवी जब मानव अपनी पत्नी से रूखा व्यवहार करता। कुछ समय बाद मानवी के पैर भारी हो गए। दिन सड़े ही थे कि मानवी की तबीयत खराब रहने लगी। शक्कर, उल्टी और बुखार के कारण मानवी ने बिस्तर पकड़ लिया था। ऐसे कठिन समय पर भी मानवी की देख रेख की बजाय अपनी सुविधा के लिए मानवी को उसके मायके भेज दिया गया। मायके में माँ बहनों की सेवा और प्यार से मानवी संभल गई। दिन बीतते गए। अब साथ माँ का गर्भ हो चुका था। उठने बैठने में परेशानी होती। ऐसे में ससुर जी ने मानवी के पिताजी को फोन कर कह दिया, मेरे बेटे बहुत अकेला रह गया, मानवी को दिल्ली भेज दीजिए। लेकिन समझिए इस हालत में इतनी लंबी यात्रा ठीक नहीं होगी। इतने दिन रुक गई तो कुछ महीनों की बात और एक बार सब अच्छे से हो जाए फिर विदा करवा लीजिएगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। और कौन सा पैदल चलकर जाना, ट्रेन में बैठकर जाने में कैसी परेशानी होगी, मैं कुछ नहीं जानता। मानव को भेज रहा हूँ, आप विदाई की तैयारी करें। दो टूक जवाब दे। मानव के पिताजी ने फोन काट दिया। अपनी फूल सी बच्ची को इस हालत में अकेले इतनी दूर कैसे भेज दूं? आपने ठीक से समझाया क्यों नहीं समझी जी को? मानवी की माँ बेचैन हो उठी थी। परेशान तो मानवी जी के पिताजी भी थे, लेकिन बेटा बेटियों के पिता को कहाँ इजाजत होती है अपनी बेटियों के हित में कोई निर्णय लेने की। आंखों में आंसू, ढेरों नसीहत और दिल पर पत्र रख मानवी को विदाई कर दी गई। अपने पति के साथ मानवी दिल्ली आ गई। एक दो दिन बाद पता चला मानवी के नंदनोई दिल्ली घूमने आने वाले मायके से दिल्ली क्यों बुलाया गया था, ये बात मानवी समझ चुकी थी। बेटी और जवाई को असुविधा न हो, इसलिए मानवी का दिल्ली में होना जरूरी था। अगले 10 दिन तक, जब तक मेहमान घर पर थे, मानवी के लिए रात दिन एक ना थे। मानवी के लिए नाश्ता, खाना, सफाई और नंद के नखरे झेलती। मानवी ने ननन के जाते ही बिस्तर पकड़ लिया। देखिए मानव, 8वां महीना लग चुका है, बच्चे भी नीचे आ चुका है, हल्की ब्लीडिंग भी हुई है। मानवी को फिलहाल तो मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे ऐसे में मानवी को कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। आप ध्यान रखिए, वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात मानव ने अपनी माँ को बताकर उन्हें दिल्ली बुला लिया, लेकिन रीता जी को अपनी बहू की सेवा करना मंजूर न था। ऐसे में एक बार फिर मानवी को गाँव जाने का फरमान सुना दिया गया। रात ढल चुकी थी और नया सवेरा सामने था। एक नए फैसले के साथ क्या हुआ, तैयार नहीं हुई बहू? देर हो रही है। नहीं माँ जी, मैं गाँव नहीं जा रही, दृढ़ निश्चय के साथ मानवी ने संपर्क शब्दों में इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? मुख गाय का यूं अचानक बोल पड़ना निर्णय ही किसी को अच्छा नहीं लगा था। गुस्से से बिफर पड़ी थी रीता जी। वो इसलिए कि डॉक्टर ने मुझे यात्रा करने के मना किया, और आप भी ये बात जानती हैं। ऐसे में जब आप सबको मेरे और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल नहीं, तो क्यों हर बात में आपकी और आपके परिवार की सुविधा अनुसार काम करूं? जरा सोचिए माँ जी, मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अगर ऐसे में इतनी लंबी दूरी की कुछ गलत होगा तो क्या होगा? एक तुम ही बच्चा पैदा नहीं कर रही मानवी, हमने भी क्या है? क्रोध से भरी रीता जी सीख पड़ी। यही तो विडंबना है माँ जी की आप भी माँ बनी, फिर भी आपको मेरी स्थिति समझ नहीं आ रही। एक औरत, एक माँ होकर भी आप मुझे जानवर की तरह हाँक रही हैं। गांव से मायके, मायके से यहाँ दिल्ली, अब वापस गांव। जानवर भी जब गर्भ से होता तो उसका ख्याल रखा जाता, लेकिन मेरी स्थिति तो जानवरों से भी बदतर है। माँ जी माफ कीजिएगा माँ जी, अब और नहीं, अब मैं सिर्फ बहू नहीं माँ भी बनने वाली हूँ, और जैसे आप अपनी सुविधा अनुसार काम करती हैं, मैं भी अपनी सुविधा देखकर ही काम करूंगी। इस बात के लिए आप सब खुश हो या नाराज मुझे फर्क नहीं पड़ता। सास ससुर नाराज हो चुके थे और अपनी पत्नी के उठाए कदम को देख मानव दंग। सबको उनकी स्थिति में छोड़ मानवी अपने कमरे में लौट आई। मानवी ने स्पष्ट जवाब दे दिया था, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन आज खुद के स्वाभिमान के लिए पहला कदम उठा। मानवी खुश थी, अपने पेट पर हाथ फेरती मानवी सुकून की नींद सो गई। अपना कदम मानवी ने